बेरंग ड्रामा जितना एंड के करीब पहुंचता जा रहा है तो इस ड्रामे के अंदर आप लोगों को और भी शॉकिंग सीन देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि अब एनी जाती है और जाकर एमा को चैलेंज कर देती है और कहती है कि कभी किसी भी सूरत में मैं एमल का घर बर्बाद नहीं होने दूंगी। क्या हो सकता है नेक्स्ट आने वाली साथ में इस ड्रामे का एंड किस तरीके से हैप्पी एंड हो सकता है, क्योंकि अब ऑडियंस ये देखना चाहती है कि किसी भी तरीके से चलो एमल ने नजायज़ किए लेकिन एमल को खुशी मिलनी चाहिए। एमा और एमा की माँ के साथ क्या होगा, क्या इनको अपनी गलती का एहसास होगा, ये कैसे शरियार और शरियार की माँ को भड़काने की कोशिश करेंगे। जिस वक्त अफान की शादी एमा के साथ नहीं हुई थी तो उसके बाद जो एमा और एमा की माँ ने इस घर के अंदर बहाना बनाया और ये जाती हैं अपनी बहन के पास और जाकर उसके साथ बात करती है और कहती है कि बहन जी मेरी बेटी के साथ इतना जुल्म हो गया, मेरी बेटी बर्बाद हो गई है, सोचे तो सही अब हम किसको मुंह दिखाएंगे। तो वहाँ पर माँ इसकी बात करती कि भाई मैं कभी भी आप लोगों को मायूस नहीं होने दूंगी, मैं वादा करती हूँ कि एमा इस घर के अंदर ही रहेगी और इसी घर की बहू बनेगी। तो ये काफ़ी सोचती है और ये बड़ा फैसला करती है कि भाई हम शरियार को राज़ी करते हैं और शरियार और एमा की शादी करवा देते हैं। जब एमल को इस बात का पता चलता है तो एमल के ऊपर ये बात मुसीबत बन के बम बन के गिरती है। उससे सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता कि भाई अब क्या किया जाए, कैसे जो शरियार को समझाए, क्योंकि इसके पास कोई ऐसी पावर ही नहीं है। अगर बच्चे की ये पावर होती है इसके पास और जाकर शरियार के सामने ऐसा कि कोई बात करती तो हो सकता है कि फिर शरियार ब्लैकमेलिंग में आ जाता, लेकिन बच्चा इसके पास नहीं है। तो इसी वजह से अब शरियार और शरियार की फैमिली के पास ऑप्शन मौजूद है कि भाई हम शरियार की दूसरी शादी करवा सकते हैं। तो ये उस घर के अंदर अब मजीद नहीं रह सकती थी, तो इसी वजह से इसने अपना सामान पैक किया और अपनी माँ के घर में आ जाती है। अब अपनी माँ के घर में आती है उसके बाद सारा का जो इल्जाम है इसे एनी के ऊपर लगा देती है कि भाई आपकी वजह से मेरा घर बर्बाद हो गया, अगर आप अफान के साथ शादी ना करती तो कभी भी ऐसा ना होता। लेकिन देखिए कि एनी का कोई कसूर नहीं है, सारा इल्ज़ाम एनी के ऊपर लगाया जा रहा है लेकिन एनी का कसूर नहीं। और एनी आज भी एमल की भलाई के लिए सब कुछ सोच रही है और वो चाहती है कि किसी भी तरीके से जो वो एमल का घर बर्बाद ना हो। और कैसे एनी इस घर को अब बचाने की कोशिश करेगी, ये जाएगी एमल के पास और जाकर उसे समझाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, अब हम किसी तरीके से जब आपके घर को बचाने की कोशिश करते हैं। तो एमल जब ये बात सुनेगी तो वो साफ अल्फाज में कर देगी इनकार एनी को और कहेगी कि भाई आपने मेरा घर बर्बाद किया तो आप मेरा घर बचा कैसे सकती हैं। तो एनी काफ़ी सोचेगी और ये जाएगी और अफान के साथ मशवरा करेगी, अफान को सब कुछ बताएगी। तो अफान कहेगा कि भाई आपकी मर्जी, आप जो कुछ भी करना चाहते हैं। एनी के पास एक ऑप्शन है, अगर एनी बच्चा देती है अपना एमल को और जाकर ये कहती कि भाई ये बच्चा आपके पास रहेगा, आप शरियार के पास वापस जा सकती हैं, तो फिर इस तरीके से एमल की ज़िंदगी में जो मुसीबत आ रही है वो बच सकती है। और अगर एमल बच्चा नहीं लेती तो समझो कि फिर तो एमल की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और एमल इतनी मजबूर है कि से एनी को इनकार नहीं करेगी और कहेगी कि ठीक है मैं ये बच्चा लेने के लिए तैयार हूँ। और जिस वक्त एमा को और एमा की माँ को पता चलेगा तो उनसे सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा और वो जाएंगे और जाकर जब अपनी बहन के साथ बात करेगी, जो एमा की माँ है उससे कहेगी ये सब कुछ क्या है, ये ड्रामा रचाया जा रहा है, आप लोग मेरी बेटी के साथ इतनी बड़ी ज्यादती करें, आप लोग मेरी बेटी के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, मैं सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। आगे से शरियार की जो माँ होगी ये जिद पे आ जाएगी और कहेगी भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैंने जो बात की है वही होगा, सूद में आप परेशान ना हो, एमा की शादी जो वो शरियार के साथ होगी। इस जगह पर भी आप लोगों को जो वो दो किस्म के सिनेरियो दिखाए जा सकते हैं। एक तो सिनेरियो ये हो सकता है, ये मेरी प्रेडिक्शन है, मैं आप लोगों के साथ अपनी जो प्रेडिक्शन है वो शेयर करने वाला हूँ कि यहाँ पर ये हो सकता है कि अगर एमा की शादी होती है शरियार के साथ, किसी भी तरीके से ये लोग अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं और शादी करवा लेते हैं, अगर एमा की शादी हो जाती है शरियार के साथ तो उसके बाद समझो कि शरियार की माँ की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि जो एमा की माँ है ना उसने अपनी बेटी के साथ ये बात की थी, उससे कहा था कि भाई एक दफ़ा तुम्हारी शादी शरियार के साथ हो जाए उसके बाद देखना कि हम लोग जो है वो अपनी बहन को भी इस घर से बाहर भगा देंगे। तो ये चीज़ भी आप लोगों को दिखाई जा सकती है जब एमा की शादी होगी। अगर एमल अपने मकसद में कामयाब नहीं होती, एनी को अपना मकसद नहीं मिलता, क्योंकि एनी अपनी बहन की सपोर्ट अब करना शुरू हो चुके, तो ये लोग कामयाब नहीं होते तो फिर तो एमा की शादी हर सूरत में होगी। और एमा की जिस
वक्त शादी होगी तो शादी के बाद एमा ने जो कुछ करना है शरियार की माँ के साथ वो देखने वाला होगा। और एक दफ़ा शरियार की माँ के साथ ऐसा कुछ हो, अगर एमल को अपनी गलती का एहसास होता है तो उसे एनी माफ़ कर दे, लेकिन शरियार और अफान की माँ को माफ़ ना किया जाए। भाई आप इतनी भोली बन रही हैं कि आपकी बहन आपके सामने कोई भी आकर बात करती है और कहती है कि भाई मेरी बेटी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, मेरी बेटी के साथ नाजायज़ी हो रही है, तो आप डट कर खड़ी हो जाती हैं और अपनी प्यारी सी दोनों बहुओं को बर्बाद करने की कोशिश कर रही हैं। शादी होगी जाकर एमा अपना असली चेहरा इसे दिखाएगी, भयानक चेहरा, फिर जाकर इसे एहसास होगा कि यार मैंने कितनी बड़ी गलती कर ली। एक तो सिनेरियो से पैदा हो सकते हैं। दूसरा जो सिनेरियो है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और उसके अंदर जो मुझे 80 से 90% चांस लग रहे हैं कि ड्रामा इस तरफ जा सकता है। ये शादियों की तैयारियां करना शुरू कर देंगे, शरियार की माँ और शरियार वाले राशि हो जाएंगे। एमा के साथ शरियार की शादी होगी, लेकिन बीच में एमल और एनी अपना इतना जोर लगाएंगे, इतनी कोशिशें करेंगे कि किसी हद तक कामयाब हो जाएंगे। जब बात हर चीज़ फाइनल हो जाएगी तो एन मौके पे शरियार जो होगा ये इनकार कर देगा, क्योंकि एनी और एनी की जो बहन है एमल जे अपनी सास के सामने कुछ सबूत रखने की कोशिश करेंगे। अगर ये लोग सबूत नहीं रखते, क्योंकि इनके पास सबूत ही हैं जो काम आ सकते हैं, अगर ये सबूत नहीं रखते तो समझो फिर इनकी जो ज़िंदगी होगी ये बर्बाद हो जाएगी, इनके लिए मसले मसाइल खड़े हो जाएंगे। इसी वजह से अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे किसी तरीके से जो अपनी सास को सबूत दिखाएं। जब इनके सामने सबूत आएंगे, कुछ ऐसी ये बातें कर रहे होंगे एमा और एमा की माँ कि अपनी बहन के बारे में एमा की माँ गलत बातें कर रही होगी या कुछ ऐसे गलत अल्फाज निकाल रही होगी, फिर जाकर जो वो शरियार की माँ के सामने असलियत आएगी। और जब उसके सामने असलियत आएगी तो फिर इससे गलती का एहसास होगा कि यार मैंने कितनी बड़ी गलती कर ली है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर जाकर ये शादी के ऐन मौके पे जाकर तमाशा खड़ा कर देगी और सबको कहेगी कि अब ऐसा नहीं हो सकता, ये शादी नहीं हो सकती। जब एमा ये बातें सुनेगी, एमा की माँ ये बातें सुनेगी तो वो बड़ी हैरान और परेशान हो जाएगी कि भाई ये क्या कह रही है हमारी प्यारी सी आपी। वो आपी के पास आएगी, बात करेगी तो आगे से आपी कर देगी इनकार और कहेगी कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमने बहुत कोशिश की है शरियार को समझाने की, मैं पागल हो चुकी थी, अंधी हो चुकी थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि भाई मैं इन बातों के ऊपर यकीन कर। अब मुझे पता चल चुका है कि कौन मेरे साथ है और कौन नहीं। जब जिस वक्त इनकार होगा तो उस वक्त एमा और एमा की माँ दुश्मन बन जाएंगे और ये शरियार की माँ को किसी हद तक नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे और कुछ ऐसा गलत करेंगे जिस पर शरियार की माँ को नुकसान हो भी सकता है। शादी नहीं होगी, इनको अपनी गलती का फिर एहसास दिलाया जाएगा, लेकिन ये अपनी हरकतों पर नहीं आएंगे, माफ़ी शाफी मांगेंगे, लेकिन फिर भी ये बात में अंदर से जो डसने की कोशिश है वो जारी रखेंगे, लेकिन इनको अब कुछ भी नहीं मिलेगा। बाद में जाकर एहसास होगा, क्योंकि एनी भी इस वक्त इस घर के अंदर उसे इतनी इज्जत नहीं दी जा रही, एमल को भी इज्जत नहीं दी जा रही, तो शरियार अफान की मां जाएगी इनके पास और जाकर माफी मांगेगी और कहेगी जो कुछ भी होना था हो चुका है। क्योंकि एक दफा जो घर होगा ना ये मुकम्मल तौर पर सुनसान होना शुरू हो जाएगा। मेरे ख्याल में इस ड्रामे की 4 से 5 एपिसोड हैं, 10 एपिसोड होंगे और उसके बाद इस ड्रामे को ख़त्म किया जाएगा। हम टीवी वालों की ये आदत बहुत ही अच्छी है कि ये 60 से ज़्यादा एपिसोड को लेकर नहीं जाते। शरियार की माँ को अपनी गलती का एहसास होगा, ये जाएगी और जाकर माफ़ी मांगेगी एनी से, एमल से और कहेगी कि भाई प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मेरे बेटे बिगड़ चुके हैं, अब मुझे जाकर एहसास हो चुका है। तो फिर एनी और एमल इन्हें माफ़ कर देंगे और से इस घर के अंदर रहना शुरू कर देंगे। और ऐसा फील हो रहा है कि फिर एमल को बच्चे की खुशखबरी भी मिल जाएगी और डॉक्टर इनको आकर बता देंगे कि बहुत जल्दी आप माँ भी बनने वाली हैं। तो माँ की भी इससे खुशी मिल सकती है, बच्चा भी इसके पास आ सकता है। उसके बाद फिर इस ड्रामे का जो एंड होगा ये हैप्पी एंड हो जाएगा। अगर शादी नहीं होती, अगर शादी होती है तो फिर तो मैंने आप लोगों को सिनेरियो बता दिए कि ये जुल्म करेगी, तकलीफें पहुंचाने की कोशिश करेगी एमा, शरियार की माँ की इज्जत बिल्कुल भी ख़त्म कर देगी शरियार की नज़रों में। तो फिर ऐसे ऐसे करके शरियार की माँ को एहसास होगा। लेकिन ड्रामा अब इंटरेस्टिंग मोड पे आ चुके, आप देखते हैं जिस हिसाब से एमा और एनी एक दूसरे को चैलेंज करते हैं, देखते हैं कि इसमें किसकी जीत होती है। उम्मीद है आज की लास्ट एपिसोड की प्रेडिक्शन, हैप्पी एंड की आपको प्रेडिक्शन समझ आ गई होगी कि हैप्पी एंड कैसे हो सकता है। बहरहाल इस ड्रामे का जो एंड होगा ये हैप्पी एंड ही होगा, खुशी के साथ ये लोग रहना शुरू कर देंगे, एमा और एमा की माँ को सजा मिलेगी। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं कि इस ड्रामे का एंड ऐसे होना चाहिए या नहीं? लास्ट में फीडबैक दें।